आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है। पिछले कुछ वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट और एनालिटिकल पजल्स हम लोगों ने सॉल्व किए। उसमें भी ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्वेरी की तरह मेरे पास भेजे गए। इस समय मेरे पास बैंकिंग एग्जाम के लिए सिलॉक्स की कई तरह की प्रॉब्लम भेजी जा रही है। एग्जाम में पिछले कुछ समय से ओनली फ्यू आ फ्यू इनके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। यह पूछा जा रहा है कि सर ओनली का क्या मतलब होता है या ओनली फ्यू का क्या मतलब होता है या इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओनली को देखने के बाद सबसे पहला माइंड में यह व्यू आया कि सिलॉक्स में ओनली तो भी लेटेस्ट केस है कि वो पिछले कुछ समय से पेपरों में पूछा जा रहा है, लेकिन सिलॉक्स में स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स में कई तरह के अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको उन सभी शब्दों का अर्थ मालूम है, हम ये कह रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट या कंक्लूजन में वो शब्द आ रहे हैं तो उनका मतलब क्या है, अगर हमें यह मालूम है तो हम कंक्लूजन को निकालते हैं। हम लोगों को मालूम है कि सिलॉक्स में 4 केस होते हैं। सम मतलब कुछ, ऑल मतलब सभी, नो मतलब कोई नहीं और सम नॉट का मतलब कुछ नहीं। इन्हीं 4 बेसिस पर हम डायग्राम को क्रिएट करते हैं। अब जो अलग अलग डिफरेंट तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं स्टेटमेंट में, खासतौर से स्टेटमेंट में, अगर हमें उनका मतलब मालूम हो कि वो सम पर है या ऑल पर है या सम नॉट पर है या नो पर है, तो हम एक्यूरेट डायग्राम बनाते हैं। और अगर डायग्राम सही बनता है तो फिर हमें फॉर्मूले से या जैसे भी हमने प्रैक्टिस कर रखी है उससे हम कंक्लूजन को निकाल लेते हैं। सिलॉक्स में जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है, आज हम उसको चर्चा करने वाले हैं। मतलब हमारी जो हेडिंग आज की आ रही है वो हेडिंग आ रही है मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इन सिलॉक्स। अब हमें अगर डिफरेंट वर्ड मालूम है तो हम उसको डायग्राम में क्रिएट कर सकते हैं। अगर कंक्लूजन में आ रहा तो हमें मालूम है कि सम है, ऑल है, हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं आजकल वो न्यूमेरिक है। जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कहें 100%। अब जैसे हमने आपसे कहा कि 100% एप्पल्स आर बनाना, 100% एप्पल्स बनाना है, तो 100% का मतलब आपको भी समझ में आ रहा है कि वो ऑल है। तो सबसे पहला पॉइंट 100% मतलब ऑल। सेकंड आता है, अब इसको लिखते चलते हैं ताकि आपके पास भी एक मेमोरी बने। सबसे पहला 100%, 100% का मतलब हो जाएगा ऑल। 100% मीन्स ऑल। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि 0% चेयर्स आर टेबल, तो अगर 100% ऑल है तो 0% क्या हो जाएगा, मतलब नो। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि 0% का मतलब होता है नो। अब जैसे कहा गया लेस देन 100, जैसे कहा गया 10% एप्पल्स आर बनाना, या आपसे कहा गया 54% एप्पल्स आर बनाना, या आपसे कहा गया 92% एप्पल्स आर बनाना, लेस देन 100। लेस देन 100 की कोई भी फिगर हो तो कभी ऑल नहीं होगी। आप यहां पे तीसरा पॉइंट नोट कर सकते हैं, लेस देन 100% इज इक्वल टू सम। अगर 100 से कम है तो वो कहलाएगी सम। अब ये तो न्यूमेरिक फिगर की बात होगी। अब डिफरेंट वर्ड कौन कौन से हैं, देखिए क्वेश्चंस में मिलते हैं किताबों में, सेट पेपर में भी होते हैं, ऑनलाइन में भी होता है। तो सबसे पहला एक वर्ड हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मोस्ट। इसकी हिंदी होगी
अधिकांश। अब अगर आपसे कहा जाए कि मोस्ट ऑफ द चेयर्स आर टेबल, तो हिंदी हो जाएगी अधिकांश कुर्सियां मेज है। अधिकांश का मतलब सभी नहीं होगा, तो जब कभी आपको मोस्ट दिखेगा तो मोस्ट का मतलब हो जाएगा सब, इसका मतलब हो जाएगा कुछ। फिर एक शब्द आता है मैनी। मैनी मतलब बहुत से। अब ये जो बहुत से है इसकी हिंदी हो जाएगी बहुत से। अब जैसे कहा गया मैनी चेयर्स आर ब्लू, तो ये बहुत सी कुर्सियां नीली, तो मैनी का मतलब भी हो जाएगा सब। अब जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा फ्यू, आजकल फ्यू आ रहा है लेकिन वो फ्यू ओनली के साथ आ रहा। अगर हमने आपसे सिंपल कहा कि फ्यू, तो फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, कम। तो थोड़ा अगर है तो उसका मतलब भी सभी नहीं हुआ, उसका मतलब हो गया सब, कुछ, ये आ गया सब। फिर एक वर्ड आता है जनरली। अब जैसे एक स्टेटमेंट आया, जनरली डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट, सामान्यतया, तो जनरली का मतलब भी हो जाएगा, जनरली का मतलब हो जाएगा सब। अब जैसे एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया यूजुअली। अब यूजुअली का मतलब भी रेगुलर नहीं हुआ, सामान्यतः। अब यूजुअली अगर आ रहा है तो यूजुअली का मतलब भी हो गया सब। अब जैसे मान लीजिए हमने एक स्टेटमेंट दिया, ऑफन डेज आर नाइट, प्रायः, ऑफन। अब यहां पर जैसे आ गया ऑफन, तो ऑफन का मतलब भी होता है सब, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा लीस्ट। लीस्ट, एटलीस्ट भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो लीस्ट भी आपका होगा सब, ठीक है ना। ये जितने वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्टेटमेंट में भी आते हैं और ये कंक्लूजन्स में भी आते हैं। अब इनका मतलब अगर सम या ऑल से आप निकाल पा रहे हैं, कुछ या सभी से, तो आप डायग्राम भी मेंटेन कर लेंगे और कंक्लूजन्स भी निकाल लेंगे। अब इसी में एक वर्ड जुड़ता है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा ईच, यहां पे आ गया ईच, या इसी के साथ हम कह सकते हैं एवरी, ईच एवरी। तो ईच और एवरी होता है ऑल, ये होता है ऑल, सभी। जैसे मान लीजिए हमने कहा ऑलवेज ऑनेस्ट आर थीफ, हमेशा, तो जो ऑलवेज होगा, ऑलवेज भी आपका हो जाएगा ऑल, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा बेस्ट। बेस्ट, बेस्ट स्टूडेंट्स आर प्लेयर। अब बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, तो ये भी कहलाता है ऑल। अगर बेस्ट का कोई स्टेटमेंट कहीं मिले तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑल। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा राम इज अ डॉक्टर, इसका फिगर क्या बनाएंगे आप? तो राम एक नाम है, सिंगल नेम है। अब एक डॉक्टर का सर्कल आएगा कुछ ऐसे, इस तरीके से, और उसमें एक नाम आ जाएगा राम, तो राम इज अ डॉक्टर। अगर सिंगल नाम आपको दिख रहा है तो वो ऑल में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसा कि जिस बिहार पर हमने ये वीडियो बनाया, ओनली। अब ओनली को बहुत अच्छे से समझना है। ओनली, तो ओनली का मतलब होता है केवल। तो इसमें पता है मिस्टेक क्या होती है? इसमें मिस्टेक ये होती है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा ओनली ए आर बी। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ओनली ए आर बी की जो फिगर बनती है उसमें आप ऑल ए को बी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने एक स्टेटमेंट लिया, हमने स्टेटमेंट लिया ओनली ए इज बी। अब
इसके दो फिगर यहां पे दिखा रहे हैं हम आपको। एक तो हमने दिखाया ये ऑल ए बी में, और एक फिगर आ गई सारी बी ए में, ऐसे। अब ये जो फिगर बने हैं ये गलत है, और खास बात यह है कि जिनको पता नहीं होता है एग्जाम में, वो यही बनाते हैं, और ये बनाने वाले लोग ज्यादा हैं, और वो क्वेश्चन गलत होता है। ओनली ए और बी का राइट फिगर ये, मतलब आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हो, ओनली मीन्स ऑल इन रिवर्स। ओनली का मतलब ऑल होता है, लेकिन रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसके लिए बहुत अच्छा से एक लॉजिक दे रहे हैं आपको। ये लॉजिक आपको समझना है, समझ में भी आ जाएगा, और फिर ये कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे हम आपसे ये कहें केवल लड़के बैंक अधिकारी हैं, मेरी बात को समझिएगा, हम लिख के समझा रहे हैं ताकि आपको आ जाए। केवल लड़के बैंक ऑफिसर हैं। अब ये चीज इसमें समझ में आनी चाहिए कि हमने इसमें लड़कियों की चर्चा नहीं की, तो उनको तो इसमें नहीं लाना है। केवल लड़के बैंक ऑफिसर है, इसमें हमने सभी लड़कों की चर्चा नहीं की। हमारा स्टेटमेंट फिर से हम ब्रेक करके पढ़ रहे हैं। केवल लड़के बैंक ऑफिसर हैं, केवल लड़के, बार-बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं, आपको आ जाए, आपका दिमाग में सेटिंग बन जाए, आप समझ जाओ चीज को, समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल लड़के बैंक ऑफिसर हैं, मतलब जितने भी बैंक ऑफिसर है वो कौन है, वो लड़के हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा केवल लड़कियां टीचर हैं। अब केवल लड़कियां टीचर हैं, इसका ये मतलब हुआ हमने सभी, पहली चीज तो हमने लड़कों की बात नहीं की, दूसरी चीज ये हो गई कि हमने इसमें सभी लड़कियों की बात नहीं की। हम क्या बात कर रहे हैं, केवल लड़कियां टीचर हैं, मतलब जितने भी टीचर हैं वो कौन है, लड़कियां हैं। तो डायग्राम पलट गया, जितने भी टीचर है कौन है, लड़कियां। जितने भी बैंक ऑफिसर है कौन है, लड़कियां। तो ओनली जब कभी आएगा, ठीक है ना, ओनली केवल, तो वो ऑल होगा, और वो ऑल उल्टा होगा। अब जैसे ऊपर वाले का अगर हमें डायग्राम बनाना है कि केवल लड़के बैंक अधिकारी, तो जितने बैंक ऑफिसर होंगे, जितने भी, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब बॉयज हो जाएंगे। या जैसे हमको बनाना है कि केवल लड़कियां अध्यापक है, तो जितने भी टीचर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो गर्ल्स हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल ओनली अगर स्टेटमेंट में आ जाएगा तो आपका डायग्राम उल्टा बनेगा, आप रिवर्स कर देंगे ऑल में। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है ओनली फ्यू, केवल कुछ। सिंपल है, आपको फिर से आ जाएगा। देखिए जैसे लिखा है ओनली फ्यू, केवल कुछ। जैसे ही ये बात कही जाए केवल कुछ, केवल के साथ में कुछ, तो ये चीज तुरंत माइंड में सेट हो जाती है कि सभी नहीं। जैसे हम आपसे कहते हैं यहां पे पूरी किताबें भरी है अलमारी में, एक अलमारी है उसमें पूरी किताबें भरी है। हम आपसे कहते हैं केवल कुछ किताबें रीजनिंग की हैं, तो सभी तो नहीं होंगी, केवल कुछ क्या होंगी, रीजनिंग। ओनली फ्यू का मतलब सम। अब यहां पर ये ओनली फ्यू होता है सम, तो फ्यू भी सम होता है, ओनली फ्यू भी सम होता है, लेकिन एक अंतर है, ये फ्यू के साथ जो ये ओनली आ रहा है, ये ओनली, ये स्पेशल हो गया। जैसे अब इसको ऐसे समझिए, जैसे कहा जाए कि केवल कुछ ए बी है। अब मान लीजिए ये ए है, ये ए,
और आपसे कहा जाए कि केवल कुछ, सब नहीं, केवल कुछ ए बी, आपने ऐसे बनाया। अब हम लोग इसको क्लासेस जब कराते हैं तो लोग बताते हैं केवल कुछ ए बी है, तो आप इसमें ऐसे केवल लिख दो और ऐसे कुछ लिख दो और ऐसे ए लगा दो, मतलब ये केवल कुछ हिस्सा किसका, ए का। अब इसमें आपने छोटा सा लिखा केवल कुछ। अब इसमें वो फंसाते कैसे आजकल एग्जाम में, वो भी देखिए। जैसे उन्होंने कहा केवल कुछ ए बी, ए का केवल कुछ हिस्सा ये वाला बी, तो ये तो तय हो गया कि पूरा ए कभी बी में जाएगा ही नहीं। अब वो देंगे कैसे, वो आपसे कहेंगे सभी ए के बी होने की संभावना है। अब चूंकि पॉसिबिलिटी आ गई, अब पॉसिबिलिटी बच्चा उलझेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सभी ए के बी होने की संभावना है, जो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि ए का केवल कुछ हिस्सा बी है, सब नहीं हो पाएगा, और सब नहीं हो पाएगा तो सभी ए के बी होने की संभावना कैसे हो जाएगी, वो नहीं होगा। लेकिन अगर रिवर्स किया जाए, जैसे हम आपसे कह दें सभी बी के ए होने की संभावना है, तो ये हो सकता है, क्योंकि अगर हम सभी बी को ए में लाएंगे तो बी ए का केवल कुछ हिस्सा ही बी होगा। हम ओवरलैप नहीं करा रहे, हमने बी को ए में लिया और ए का केवल कुछ हिस्सा बी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एक सेक्शन का केवल कुछ हिस्सा दूसरे में जाए तो इस हिस्से की वजह से ये मूव नहीं करेगा। मूव का मतलब ए बी में नहीं जाएगा, बट बी ए में चला जाएगा। अब इसी में जैसे